जो है कि केबीएस टीजीटी साइंस में जो है कि पेडागाजी आया था उसके बारे में जो है कि आज हमारे भैया बताएंगे, जो है आप लोगों को रिव्यू देंगे। जो है एग्ज़ाम हूबहू एग्ज़ाम सेंटर से देकर आए हुए हैं। आप लोग जो है अच्छे से जो इस एनालिसिस को देखिएगा। चलिए भैया, आप जो है कि उसके बारे में कुछ बता दीजिए, जो है क्या भाई कैसे था, देखिए, एग्ज़ाम पेपर कैसा था। केबीएस टीजीटी हो, केबीएस पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, लगभग आपका पेडागाजी समान रहेगा। तो देखिए, हम फटाफट थोड़ा सा भाई जल्दी में है, हाँ हाँ आप हाँ। लोगों को हम सारे लगभग एकदम बिल्कुल आप लोग उस डेट पर, अब मैं डेट बता दूंगा, आकर मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर दाहिने बाएं होगा तो जो हाँ कहिएगा सो, हाँ। इसलिए मैं बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो आया था वही बता रहा हूँ। निम्न में असंगत है, बचपन दिया था, बूढ़ा दिया था, वृद्धावस्था दिया था, मित्रता दिया था। अब इसमें क्या होगा वो आप लोग मारिए। दिया था एनसीएफ 2005 किसकी वकालत करता है, तो एनसीएफ 2005 किसकी वकालत करता है, अब इससे संबंध है, एनसीएफ 2005 पढ़ कर जाइए। आरटी 2009 के अनुसार विद्यार्थी की आयु कितनी होती है बाबू, तो इसको आप लोग पढ़ करके जाइए। हाँ, मौलिक कर्तव्य 1950 में नहीं लागू हुआ। इसमें क्वेश्चन दिया था कि मौलिक कर्तव्य 1960 के दशक में स्थितियों को देखते हुए प्रविष्ट किया गया। और मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था कि मौलिक कर्तव्य 1950 में नहीं लागू हुआ, ये बात सही है, या मौलिक कर्तव्य 1960 के दशक में स्थितियों को देखते हुए प्रविष्ट किया गया। ऑप्शन दिया था कि ए व बी दोनों सही है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए व बी दोनों गलत है, ए की व्याख्या बी करता है। क्वेश्चन दिया था कि दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन में सौभाग्य होता आप लोग जानते हैं, एक पैराग्राफ दे रहा है, उससे 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये चाहे आपका कोई भी होगा, टीआरटी में ऐसे ही पूछेगा। और उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सही विकल्प नहीं है, मतलब कि तत्सम तत्व पूछा था, उसने पक्ष दिया था, पक्षी दिया था, स्वामी दिया था, साई दिया था। तो पक्ष का पक्षी जो है आप लोग जानते हैं, पक्ष का पक्षी नहीं होता है। नहीं होता है, तो ये हाँ ये था कि यही जो है नहीं मैच कर रहा था। 1995 का पीडब्ल्यूडी कब लागू हुआ, फरवरी 1900 इसमें दिया था। तो 1995, 1996 मतलब दिया था फरवरी 1995, जनवरी 1996, अप्रैल 1996, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया था। उसके बाद आप लोग आगे का क्वेश्चन देखिए, बच्चे कब से स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब बच्चे किस आयु से स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो 3 साल में, 6 साल में, 4 साल में। ये क्वेश्चन ये था, देख लीजिए। पीआई का फुल फॉर्म कंप्यूटर में दिया हुआ था। अब कंप्यूटर क्वेश्चन था ये, हाँ, जो ये है। ढूंढ करके पढ़ लेना कि पीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। उसके बाद सोडस का दशमलव मान 31 के समान है, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया था कंप्यूटर में एक, आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी नंबर वगैरह, वहां से दिया था। इनपुट डिवाइस है, मतलब इनपुट डिवाइस में दिया था कि माउस, स्क्रीनर, जॉयस्टिक है, कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड है, ऐसे ऐसे करके 3-3 का जोड़ा बना करके दे रहा है। हाँ, वो एक क्वेश्चन था, एनसीएफ 2005 के आधार पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बिना बोझ के होनी चाहिए, या इसका आंसर भी था। और एक एसीसी का जो क्वेश्चन था, एसीसी की स्थापना की किस किस लिए लिए की की गई गई थी, थी। हाँ ये क्वेश्चन ये दिया था। शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन ये था। अब सोच लीजिए टीचर वाले से था, टीचर लर्नर में से। उसके बाद था वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है विकास, आयाम, परिपक्वता। हाँ, ऑप्शन बताइएगा आप लोग। लिखने संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इसके तो आप लोग माहिर हैं। डिसलेक्सिया होगा कि डिस्ग्राफिया होगा, तो जो होगा उसको मारिए, डिस्ग्राफिया होगा। स्कूल और गृह के बीच, स्कूल और गृह के बीच सेतु का कार्य करता है कौन, माता पिता, अध्यापक, प्रबंधक। तो कौन सा सही होगा आप समझिए। लगातार आप लोग भी कोचिंग वोचिंग करते रहते हैं, तो भाई इतना तो बताना फर्ज है। यही सब पूछ रहा है परीक्षा में। बच्चों का सबसे अच्छा ज्ञान का स्थल है, समुदाय के लोग, परिवार के लोग, स्कूल, इस तरह से दिया हुआ था। अध्यापक को कक्षा में बच्चे के साथ रहना चाहिए, मतलब अध्यापक को कक्षा में बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, भावात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोग। तो जो सही है देख लीजिए आप। किशोरावस्था के बालक, किशोरावस्था के बालक आवश्यकता पर, हाँ ऐसे किशोरावस्था के बालक को जब उसको ज़रूरत पड़े, किशोरावस्था बालक को, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए, परिसहयोग देना चाहिए, क्या सही है, सहयोग देना चाहिए। अक्सर किशोर शिकार हो रहे हैं दुश्चिंता का, ये ऑप्शन सही था, और ऑप्शन दिए हुए थे कि अक्सर किसके शिकार, तो यानी कि किशोरावस्था से क्वेश्चन खूब आ रहा है, वृद्धि विकास से क्वेश्चन खूब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्कूल के बीच बीच में, स्कूल, हाँ स्कूल को बीच बीच में जांच क्यों जरूरी है, स्कूल में सुधार के लिए, घूस लेने के लिए, 3-4 ऑप्शन और दिया होता है, स्कूल में सुधार के लिए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, आप लोग देखिए कि बच्चे सीखते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर, मतलब थर्डाई का जो सिद्धांत नहीं है उस पर दिया हुआ था कि बच्चे सीखते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर, कि तत्परता से, कि प्रभाव से, कि अभ्यास से। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत सीखते हैं। निम्न में से बच्चा सीखता है त्रुटि से, त्रुटि एवं भूल से। हाँ, ये दिया था, 2 क्वेश्चन थर्डाइक से था। भावनात्मक,
भावनात्मक निम्नलिखित के अंतर्गत जानी जाती है। संज्ञानात्मकता के अंतर्गत बच्चे में अच्छी सीख आती है सामाजिक व्यवहार से, समुदाय से कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन ये दिया था। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, कास्टर, ये क्वेश्चन ये भी दिया था। आईसीटी की वजह से निम्न कमी पाई जा रही है। चिंतन में बाधा, आईसीटी महंगा पड़ता है, बच्चों कि बच्चे प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो जाते हैं, आँख खराब हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। तो आप समझिए कि आईसीटी की वजह से कौन सी कमी पाई जाती है। अध्यापक एक उपयुक्त शिक्षण कक्षा में करा सकता है। पूर्व शिक्षण सामग्री होने पर कक्षा में छात्र शिक्षक सहयोग की भागीदारी पर, तो जब कक्षा में छात्र शिक्षक की सहयोग की भागीदारी होती है तब एक शिक्षक उपयुक्त तरीके से शिक्षण करा पाता है। यह एक क्वेश्चन दिया था। स्कूल पास में होने का अधिगमी को क्या लाभ होगा, ज़्यादा सीख पाएगा, संसाधन की समस्या से उन्मुक्ति मिलेगी, ऐसे करके दिया था। तो बताइए क्या होगा। एनईपी 2020 जोर देती है किस पर, वॉकिंग में एनईपी 2020 किस पर जोर देती है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, एनईपी 2020 से दिया था। अब एक दिया था आपका इंग्लिश में वॉकिंग है, नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, ठीक। एक क्वेश्चन दिया था रॉयल्टी, ठीक। और एक एक्टिव पैसिव भी पूछा था। एक था राम गेव मी दैट ब्यूटीफुल बुक, एक मतलब ये क्वेश्चन ये दिया था एक्टिव वॉइस में। हाँ। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका रीता सेड मी यू हैव प्लीज्ड, एक था आपका एक्टिव, ये नरेशन था। उसके बाद आपका एक था सजाने वाला, मतलब सेट करने वाला था, मतलब कि 4 दिया हुआ था, उसको सेट करना था, सेंटेंस ही था। और एक था राम हैज़ गोइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब ये आपका ये था, टेंस था। तो इस तरीके से इंग्लिश तो और हिंदी तो नॉर्मल ही आ रही है, जिसमें आप अच्छा कर जाएंगे। इंग्लिश हिंदी में तो आप बिल्कुल नॉर्मल कर जाएंगे बस। और उसके बाद एक आपका ये दिया था, मतलब कि m + n बराबर m, n का पुत्र है, m - n, m n का पति है, m - n, m n का पुत्र है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिए। एक दिया था जो है आपका ये कथन निष्कर्ष जो होता है ना, अरे ये आपका ये वेन डायग्राम था, उसमें से क्वेश्चन दे रहा है। वेन डायग्राम 2 दिया था, ठीक। उसमें दिया था कि मतलब कुछ मेज लकड़ी हैं, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, इस तरीके से दे दिया था। और एक दे रहा है कि 8 लोग हैं उस बगल में, और ये 2 लोग उनके बगल में हैं, 1 लोग इनके बगल में है, 1 लोग इनके बगल में है, तो बताइए इनके बगल में कौन है, ऐसा दे रहा है। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, आसाम में 2022 को किस किताब पर पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम पूछा था। तो किस किताब पर उनको पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम था, एक बहादुर थे, एक मोलियाद थे, इस तरीके से 3-4 लोग थे। तो किसको दिया गया ये था। एक था ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मतलब ऑप्शन कई थे, वो नहीं थी, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक था निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो किसमें, कवक में, शैवाल में, जीवाणु में, प्रोटोजोआ में। तो आप लोग जिसमें जानते हैं देख लीजिए, नेट पर गूगल पर सर्च करिए। उसके बाद एक है C2H5OH + H2SO4 से जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। ये ऑप्शन में था एथिन था, एथिल सल्फेट था, और चीज़ थी, देख लेना है आप। अल्फा किरण का प्रकीर्णन होता है तो माना जाता है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक केंद्र में उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ऐसे करके दिया था कि मतलब एक अल्फा कण का जब प्रकीर्णन होता है तो क्या होता है। कार्बन के समस्थानिक निम्न से नहीं हो सकते हैं, 12.000115, 13.0035, 14.000125, एक क्वेश्चन दिया था। फिर एक था निम्न में से 2 डिग्री ताप पर तथा 1 एटमॉस्फेयर पर रखने पर कौन सी धातु, मतलब कुछ था इस तरीके से करके। एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का पूरा नाम पूछा था। इस तरीके से 54 क्वेश्चन हमने बताया है। अब देखिए मालिक जी क्या कर रहे हैं, सुनिए आप लोग। देखिए आपको जो है कि लगभग 54 क्वेश्चन देना इतनी बड़ी बात नहीं है किसी को, जो है कि पूरा परीक्षा सेंटर से आकर पूरा क्वेश्चन हमारे भैया जो है पूरा लिख दिए हैं। और तो सारा पेज देखिए, कम से कम जो है कि लगभग 1 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 6 7 8 पेज में पूरा जो है टोटल ये पूरा लिख डाले हैं। आए हैं आधे घंटे के अंदर जो है सारा क्वेश्चन इन्होंने लिखे, और जिसकी वजह से जो है कि आपको हम पूरा क्वेश्चन का रिव्यू दे पा रहे हैं। जो है ये पूरा हुबहू क्वेश्चन इसी तरह एकदम KBS साइंस TGT साइंस में पूछा हुआ था, जो है कि जो पेडागाजी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी की वजह से मैं आपको जो है कि दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको इतना सारी बातें बताया हूँ। और आप लोग जो है इसको अच्छे से एनालिसिस करके जो है एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक भाई आप लोगों के लिए, धन्यवाद।